सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर क्या होता है सी में। ये सी से रिलेटेड टॉपिक है गाइस, ठीक है गाइस। तो मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ कि भाई अपना सी प्लस प्लस है, प्लस प्लस जो क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है गाइस। तो ये इसमें किसका कंसेप्ट है, मेन क्लासेस, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अब लेकिन मैं ये बताने जा रहा हूँ, अगर आपने सी में स्ट्रक्चर समझ ही है, मतलब अगर आप पे सी में स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत आती है, तो आपकी पूरी उप्स हो जाएगी बहुत आसानी से। इसलिए आपको है ना सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अगर आप पे पहले से आता है स्ट्रक्चर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बने, तो आप स्ट्रक्चर को मेरी माने तो एक बार कर लीजिए, ठीक है गाइस। कोई कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, लेंथी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले हम अपन आते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के कौन कौन से होते हैं। जैसे कि भाई इंट है, एक कैर है, कैरेक्टर डेटा टाइप है, फ्लोट है, ऐसे कोई भी है, ठीक है गाइस। इतने सारे हैं, कुछ भी है ना प्रिमिटिव डेटा टाइप। लेकिन अगर अपन को जरूरत पड़ी भाई कि किसी स्टूडेंट है उसकी डिटेल स्टोर करनी है अपन को कोई डेटा टाइप में, तो आप कैसे करोगे उसकी डिटेल स्टोर? क्योंकि आप सिर्फ, आपके पास यही ऑप्शन है ना कि आप या तो सिर्फ उसका रोल नंबर स्टोर कर पाओगे या फिर उसका नेम स्टोर कर पाओगे। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आप उसका नेम भी स्टोर कर लो, है ना, रोल नंबर भी कर लो और कुछ भी एक्स वाई जेड डिटेल कर लो, है ना, ठीक है गाइस। तो ये नहीं हो पाएगा अभी अपन पे। तो इसी को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया है, स्ट्रक्चर का, या पर जैसे सी प्लस प्लस में क्लास का कंसेप्ट है, ठीक है guys? अभी मैं सी प्लस प्लस में भी स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, पहले आप सी में स्ट्रक्चर देखिए, जिससे आपके बेसिक क्लियर होंगे, ठीक है guys? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर अगर अपन को जरूरत पड़ी कि भाई रोल नंबर, किसी स्टूडेंट है उसका रोल नंबर भी स्टोर कराना है जो इंटर टाइप का होगा अपना ओबियसली, और नेम है वो कैर टाइप का होगा, तो ये दोनों स्टोर कराने हैं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट के लिए? तो बस उसके लिए अपन क्या इस्तेमाल करेंगे गाइस, स्ट्रक्चर, ठीक है गाइस। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं कीवर्ड, STRUCT, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट। और फिर यहाँ पे लिखेंगे अपन स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर के आगे लिख दिया अपन ने, ये तो कीवर्ड है स्ट्रक्ट, और इसके आगे लिख देंगे भाई स्टूडेंट की डिटेल स्टोर करा रहे हैं, तो स्टूडेंट, है ना, कुछ भी ले सकते हैं नाम में अपन, है ना। मैं तो नाम ताकि फेमिलियर हो जाए कि भाई स्टूडेंट की डिटेल स्टोर करा ले, इसलिए स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट ले लिया मैंने, है ना। फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करिए, फिर अपन को कौन कौन से टाइप के डेटा स्टोर कराने हैं, कि भाई एक तो स्टूडेंट का रोल नंबर, तो इंटर टाइप का होगा ओबियसली रोल नंबर, रोल नंबर, ठीक है। ये कर दिया डिक्लेयर अपन ने। और एक अपन को स्टूडेंट का नेम स्टोर कराना है, तो क्या कर देंगे, वो नेम कौन से टाइप का होगा, नेम होगा क्या टाइप का, कैरेक्टर एल ले लेते हैं, चलो कैरेक्टर एल ले लेते हैं, नेम, है ना। कैरेक्टर एल जिसका नाम है नेम, जिसके रेंज मान लिया अपन ने भाई 15, है ना। आदमी का नाम इतना ही बड़ा होता है ज्यादातर, है ना। फिर स्ट्रक्चर का क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद आएगा सेमी कॉलन, ठीक है भाई। सेमी, ये लगाना मत भूलना आप, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है लगाना सेमी कॉलन, ठीक है गाइस। ये है। तो बस आपको, अगर अब देखिए, अब जैसे ही अगर आपको ऐसे मान के चलो किसी बिल्डिंग है भाई, है ना, थोड़ा सा इधर से हटाता हूँ थोड़ा बहुत ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। ऐसे मान के चलो, ये तो हो गया स्टूडेंट का एग्जाम्पल, है ना। ऐसे मान के चलो किसी बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, उसकी डिटेल स्टोर करानी है कि भाई बिल्डिंग का नेम, और बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग नंबर, बिल्डिंग नंबर, ठीक है गाइस। तो अपन को ये चीज स्टोर करानी है, तो बस आपको दोबारा ऐसे कीवर्ड लगाइए स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर लिख दीजिए जैसे स्ट्रक्चर का नेम कुछ भी लिख देंगे अपन, बिल्डिंग, बिल्डिंग,
और फिर लगाएंगे अपन सेमीकोलन, नहीं वो ओपन कर्ली ब्रैकेट, है ना। फिर इधर लिखेंगे अपन कि भाई इंट में ले लेंगे, इंट टाइप का होगा इसका बिल्डिंग नेम, बिल्डिंग बी एन, बिल्डिंग नेम इसका इंट टाइप होगा, बिल्डिंग नेम बी एन ले लिया अपन ने, चलो ठीक है। बिल्डिंग नेम, और इसका नाम, बिल्डिंग का नाम क्या टाइप का होगा वैसे, तो कैरेक्टर एरे ले लेंगे एक, बिल्डिंग नेम नाम की, इसकी साइज ले लेंगे 50, कुछ भी ले लो, ठीक है। और ये कर लिया अपन ने, और ये क्लोज कर लिया, बस ये है। अब लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने लिया है तो कुछ तो कारण होगा ना guys, क्योंकि आपकी समझ तो इससे ही आगे हो गया, मैंने इतने अच्छी तरह समझाया तो। लेकिन इसके इसको एग्जाम्पल लेने के पीछे कोई कारण है, ये समझिए आप। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई जो अपने ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है इंट है ना, थोड़ा इनका कलर चेंज करके बता कि भाई ये इंट डेटा टाइप है अपना, है ना, कैर है या फ्लोट है। तो जैसे कि इनकी साइज है, जैसे साइज, ठीक है, जैसे इंट है उसकी कितनी है, इंट की है अपनी साइज 4 बाइट, है ना। ऐसे कैर की है अपनी 1 बाइट, है ना। ऐसे ही अपने सी एच, है ना, ऐसे ही अपने फ्लोट की है ना, 4 बाइट, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया आप ये वाली स्ट्रक्चर है जिसकी साइज बताइए, तो आप क्या बताओगे कि भाई ये देखिए इसकी साइज कैसे निकालेंगे अपन, साइज इसकी निकालेंगे अपन, इसकी ये रोल नंबर है एक तो जो इंट टाइप हो गया, ठीक है, 4 प्लस कैरेक्टर एरे, है ना, 15, ठीक है। तो मतलब एक, आप सोचते हैं एक कैर की, 1 कैर की साइज कितनी होती है, 1 बाइट ना, तो 15 की कितने हो गई, 1 × 15, तो 15, इसकी टोटल साइज कितनी आ गई, ये क्या कहता है 19 बाइट, है ना। बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। अब फिर से इस वाले एग्जांपल पे आ जाइए, इसकी साइज निकालनी है, इंट टाइप का बिल्डिंग नंबर है, तो कितने हो गए 4 बाइट, है ना, प्लस, है ना, 50 के अपन ने कैरेक्टर एरे लिए तो 50 प्लस 50, तो अपना कैरेक्टर एरे एक एक साइज 1 बाइट होती है ना, कैरेक्टर एरे की साइज, है ना, कैर की साइज 1 बाइट होती है, तो 50 की कितने हो गए 50 ही, है ना। अब इसकी टोटल साइज निकाली अपन ने, कितने हो गए 54, 54 बाइट। अब गाइस अब सुनिए इंटरेस्टिंग बात, है ना। अगर ये आंसर आपके आ रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई जो अपनी डेटा टाइप है ना, जैसे कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इनकी साइज है जैसे अपन ने डिक्लेयर किया ना, ऐसे इंट एक्स, तो ये मेमोरी बनेगी एक एक्स नाम की, है ना, उसमें, है ना, मतलब इसको थोड़ा इरेज करता हूँ मैं इधर की साइड से। तो मैं क्या बताने जा रहा था कि इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप है एक्स, है ना, ये डिक्लेयर किया तो एक मैं रैम में, है ना, एक्स नाम की मैं ब्लॉक बनेगा, उसकी साइज डिक्लेयर मतलब इन टाइप का बनेगा ब्लॉक, तो वो क्या है 4 बाइट, है ना, मेमोरी कंज्यूम कर लेगा, ठीक है, CONSUME मेमोरी कंज्यूम कर लेगा ये, ठीक है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात सुनिए, ऐसे अब ये उदाहरण तो अभी आपके समझ में नहीं आ गई, इसका उदाहरण लूँ तो पहले इसका लेते हैं कि भैया अपन ने ऐसे मान के चलो, स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है, लेकिन इसको देसी भाषा में स्ट्रक्ट का मतलब होती है स्ट्रक्चर। ऐसे मान के चलो कि भैया अपन ने बिल्डिंग है, उसकी स्ट्रक्चर ले ली, ठीक है, उसमें क्या क्या नाम लिया है, स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज इन्वॉल्व की है अपन ने, एक तो बिल्डिंग का नंबर और एक बिल्डिंग का नाम, ये अपन ने बिल्डिंग की स्ट्रक्चर ली है, बिल्डिंग की स्ट्रक्चर ली है जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व किया है अपन ने, ये और ये। ऐसे मान के चलो अपन ने बिल्डिंग की स्ट्रक्चर बना दी जिसमें ये चीज इंक्लूड है। ऐसे मान के चलो जैसे बिल्डिंग में अपने घर होते हैं, ऐसे मान के चलो ये भाई ये रूम नंबर है और ये रूम का मतलब वो है प्रॉपर्टी। ऐसे मान के चलो ऐसे रूम बनेंगे ना बिल्डिंग में उसकी, तो अब आप मान के चलो बिल्डिंग की अपन ने स्ट्रक्चर बना दी, ऐसे बिल्डिंग का अगर नक्शा बना दिया, ऐसे वास्तु से अपन डिजाइन बनवाते ना, ऐसे नॉर्मली डिजाइन बना लिया अपन ने कि बिल्डिंग अपन को भाई 4 कमरे बनाने हैं, है ना, इधर एक लेट बाथ हो, ठीक है ना। तो ये चीज अपन ने डिक्लेयर कर दी कि ये बनानी है, लेकिन अभी बिल्डिंग बनी थोड़ी ना है, अपनी धरती पे अपन ने, है ना, ऐसे
ऐसे 30 बाई 40 का प्लॉट है, 30 बाई 40 का प्लॉट है। इस पे अपन ने ये स्ट्रक्चर बना ली इसकी, मतलब स्ट्रक्चर तो अपन पेज में भी बना सकते हैं ना। तो बस अपन ने ऐसे मान के चलो कि स्ट्रक्चर इसकी डिक्लेयर कर ली कि भाई अपन को एक इधर 2 रूम बनाने हैं, इधर एक बड़ा हॉल है, इधर एक किचन है, इधर लेट बाथ है, कुछ भी है ना। तो अभी अपनी बिल्डिंग बनी नहीं है, तो अपना इस मेमोरी कंज्यूम कैसे होगी? कंज्यूम नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब अभी अपन ने ये बिल्डिंग है इसके सिर्फ स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है, ना कि बिल्डिंग बनाई है। अब बिल्डिंग बनेगी कैसे, ये देखिए अब। ठीक है। तो मतलब अगर कोई आपसे पूछे ना ऐसे कि इसकी साइज क्या है गाइस, है ना, तो ऐसे ही ये स्टूडेंट वाली है ना, इसकी भी साइज है ना अभी। इसकी मतलब वो क्या कहते हैं जो, इसने अभी साइज कंज्यूम नहीं की है, ये अभी बना नहीं है। स्टूडेंट टाइम का स्ट्रक्चर है ना, ये अभी बना नहीं है। ठीक है guys? सिर्फ अपन ने डिक्लेयर किया है इसे। ठीक है, तो इनकी साइज नहीं होती, साइज की इनकी होती है, अभी बताऊंगा साइज कैसे होती है। ठीक है, थोड़ा सा इरेज करके देता हूँ। अब अपन, मैंने बताया कि भाई बिल्डिंग डिक्लेयर करी है अभी सिर्फ, है ना। सिर्फ बिल्डिंग डिक्लेयर की है कि बिल्डिंग की स्ट्रक्चर ऐसी होगी। ठीक है, जैसे अपन ने कर रखी है। ठीक है। ठीक है, तो बिल्डिंग की स्ट्रक्चर अपन ने डिफाइन कर दी। अब बताएंगे अपन कि बिल्डिंग कैसे बनानी है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए बस मेन फंक्शन है ना, उसमें इसको मेन फंक्शन के बाहर लिखना है। ठीक है, मेन फंक्शन में अपन को देखिए स्ट्रक्ट कीवर्ड, है ना, फिर स्ट्रक्चर का नेम, जो अपना स्ट्रक्चर का नाम क्या लिया अपन ने, बिल्डिंग, है ना। फिर इधर लेंगे बी, है ना। ये क्या होता है, जैसे बिल्डिंग कौन सी, ये तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, ये टोटल तो, है ना, स्ट्रक्चर है ना। लेकिन इधर ये क्या है, बिल्डिंग का, बिल्डिंग का नेम। ठीक है गाइस, ये है बिल्डिंग का नेम, कि अपन ने बी नाम की बिल्डिंग बना ली है। अब ये बी नाम की बिल्डिंग है ना, ये बनेगी रैम में। ठीक है गाइस, ऐसे मान के चलो। और फिर इसमें क्या होगा, एक ब्लॉक बनेगा जो इंटर टाइप का होगा, जिसका नाम होगा बिल्डिंग नंबर, है ना। और एक ब्लॉक बनेगा जो होगा कैर टाइप का, है ना, कैर टाइप का एरे होगा, जिसका नाम होगा बिल्डिंग नेम। ठीक है ना, नेम। ठीक है, और ये चीज बनेगी। ठीक है गाइस, अब जाके ये है ना, मतलब ये मतलब जो बिल्डिंग नेम है, ऐसे मान के चलो, जो इसे क्या बोलते हैं अपन, ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, कि भाई ये तो अपनी ढांचा है, मतलब कुल मिला के स्ट्रक्चर है, और ये है इसका ऑब्जेक्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसने मेमोरी कंज्यूम किया है, तो कभी भी साइज रहती है ना, वो स्ट्रक्चर की, एक क्लास की नहीं होती। साइज किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की। जैसे ये बी ऑब्जेक्ट बना है ना, जो इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है पूरे को, है ना, जो रैम में होना है, तो इसकी होती है साइज। अब सिंपल वे में देखिए कि अपन को डेटा इसमें रखना है तो कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले एक ऑपरेटर होता है, नहीं, ऑपरेटर होता है, डॉट ऑपरेटर। ठीक है गाइस, डी ओ टी, डॉट ऑपरेटर। इसकी मदद से अपन क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के वो ऑब्जेक्ट के, मतलब जो स्ट्रक्चर में जो ब्लॉक होते हैं ना, मतलब उनमें अपन साइज, मतलब डेटा रख पाते हैं। कि भाई अपन बिल्डिंग नंबर लिखना है, तो कैसे रखेंगे कि भाई बी का बिल्डिंग नंबर है, बी डॉट लगाएंगे, है ना, फिर बिल्डिंग नंबर, बिल्डिंग बिल्डिंग नंबर, इसमें रख देंगे अपन 5, बिल्डिंग का नंबर रख दिया 5। ठीक है, तो अब इधर वैल्यू आ जाएगी 5, है ना। ठीक है, और अपन ने बी डॉट, है ना, और बिल्डिंग नेम ले लिया, बिल्डिंग नेम इजिकल टू, ऐसा मान लिया इसका नाम, कुछ भी रख दो, बिल्डिंग का नाम ओयो रख दिया। ठीक है गाइस, तो ये नाम ठीक नहीं है, लेकिन कुछ भी रख दो भाई, एक्स वाई जेड एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं तो, ना। ठीक है, तो इधर आ गया भाई बिल्डिंग का नेम। ठीक है, तो ये रख दिया अपन ने। अब ऐसे अपन को सोच के देखो भाई, ऐसे अपन ने स्ट्रक्चर तो डिफाइन कर दी। अब ऐसी, अब क्या ऐसे थोड़ी है बाजार में भाई, अगर अपन ने ऐसा मकान बना लिया एक, है ना, मकान बंद बना लिया, तो इसका डिट्टो सेम अपना पड़ोसी कॉपी करके नहीं बना सकता क्या? ऐसे कैसे पड़ोसी ने M2 बना लिया, बस ऐसे ही है ना। अभी स्ट्रक्चर तो बन ही गई, तो वो क्या है, पड़ोसी ऐसे कोई भी मान के चलो, ऐसे स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट बिल्डिंग, है ना, फिर V1 क्या करिया, इसने क्या की, इसी स्ट्रक्चर को कॉपी कर दी, है ना। तो एक और स्ट्रक्चर बनेगी, उसमें भी ये दोनों ही होंगे बिल्कुल, जैसे
इधर इंट है ना, इधर इधर क्या होगा कैर, ठीक है। और B1 होगा जो इसको पॉइंट कर रहा होगा, और ये भी इसमें बिल्डिंग नंबर होगा, ये भी बिल्डिंग नेम होगा। बस। तो बस आपको अभी इधर डेटा रखना है तो कैसे रखेंगे, B1 डॉट बिल्डिंग नंबर में रख दिया अपन ने 2, तो इधर आ गया 2। और B1 डॉट बिल्डिंग नेम में रख दिया अपन ने कुछ भी स्कूल, है ना, तो ये इधर आ गया स्कूल। तो बस ऐसे ही है कि स्ट्रक्चर बनी गई, तो अपन कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये इसका ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। अब एक बार प्रोग्राम करके दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो चलो, फैक्ट ओवर प्रोग्राम, बीएस कोड खोल लिया अपन ने। चलो, क्या नाम की, मैंने बना लिया, चलो बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग STRUCT8.C, बिल्डिंग स्ट्रक्चर नाम का प्रोग्राम। अब अपन को पहले क्या करना है भाई, बिल्डिंग की स्ट्रक्चर डिफाइन करनी है। रुकिए, मैं आपको प्रोग्राम खोल के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको इधर इधर वाले ऑप्शन दे रहा हूँ ताकि आपको जो मेन चीज है वो इधर वाली है, साइड वाली है, ठीक है। अभी मैंने जो चीज बताई है सिर्फ वही है इम्पोर्टेंट, तो है ना। अब अगर अब आपको इतनी भी समझ में आ गई ना तो प्रोग्राम आप खुद बना लोगे, तो ठीक है। तो चलो, अपन हाथ में इधर लिखते हैं str स्ट्रक्ट कीवर्ड। ये देखिए, ये तो ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देता है, स्ट्रक्ट BUILD, छोटा ले लिया, है ना। इसमें क्या ले लिया अपन, बिल्डिंग नंबर, ठीक है, बिल्डिंग नंबर, ठीक है, BN, बिल्डिंग नंबर, BUILD नंबर, है ना। फिर एक ले लिया अपन ने कैरेक्टर एरे, जिसमें लगेंगे बिल्डिंग नेम, ठीक है। इसकी साइज ले लिया अपन ने, चलो 50, ठीक है, बिल्डिंग का नाम। फिर इधर आएंगे, मैंने बताया था सेमीकोलन लगाना है फिर मेन प्रोग्राम। आप सोच रहे हो मैंने हेडर फाइल नहीं लगाई सी में, तो एक एनसी होता है, एक और चीज इंफॉर्मेटिव चीज बताता हूँ आप, ANSI होता है, जिसका नाम है, फुल फॉर्म है जिसकी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, है ना। इसने क्या है, ये रूल बनाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो इसने रूल बनाया है कि सी में है ना, हेडर फाइल लिखना है ऑप्शनल, कि भाई तुम्हारी इच्छा है लिखो चाहे मत लिखो, सी के प्रोग्राम का हेडर फाइल, ठीक है। तो मैं उस रूल का कुल मिला के फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। बस ये बात है। चलो, बैक टू अवर प्रोग्राम। तो जो चीज मैं बता रहा था स्ट्रक्चर में कि भाई इधर सेमीकोलन आएगा, ये लगा दिया मैंने। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेमीकोलन लगाना, ठीक है भाई। ये मैंने लगा दिया है। अब बनाते हैं अपन इसकी बिल्डिंग के एक्चुअल एक्चुअल बिल्डिंग बनाते हैं अब, चलो, ठीक है। अब बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, STRUCT बिल्डिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लिख के, और स्ट्रक्चर का नेम, फिर बना देंगे अपन बी नाम की बिल्डिंग बनाएंगे, चलो। अब B.BN, पहले अपन लिखेंगे वो प्रिंट है, एंटर बिल्डिंग नंबर, ठीक है। चलो अपन इनपुट लेते हैं, चलो, है ना, ठीक है। ऐसे करते हैं, इनमें वैल्यू अपन सेट करते हैं, ये बिल्डिंग नंबर और बिल्डिंग नेम, है ना, ठीक है। तो इसके अंदर %D, एड्रेस ऑफ बिल्डिंग। तो अब इसको एक्सेस करने के लिए मैंने बताया डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो बस बिल्डिंग डॉट BN, मतलब बी नाम की बिल्डिंग है, उसका बिल्डिंग नंबर में ये वैल्यू चली जाएगी, जो अपन बिल्डिंग नंबर एड्रेस, बिल्डिंग नंबर जो डालेंगे, जो फिर प्रिंट है एंटर बिल्डिंग नेम, ठीक है। अब इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो %s मैंने लगाया है, फॉर्मेट स्पेसिफाई। और पर आपको पता होगा %s स्ट्रिंग लेते हैं ना, एड्रेस नहीं लगाते अपन, ठीक है। अब ये क्यों है, तो इसका कारण मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, अगर आपका मन पर हुएगा, ठीक है। तो बिल्डिंग डॉट
बिल्डिंग नेम, ठीक है। बिल्डिंग नेम में अपन ने ये पास कर दिया। फिर प्रिंट है डेटा स्टोर। चलो प्रिंट करा के देखते हैं एक बार डेटा को। यार ठीक है, इधर है ना, नेम इज, ठीक है। नेम को प्रिंट कराते हैं बिल्डिंग डॉट बिल्डिंग नेम, ठीक है। बिल्डिंग नेम प्रिंट करा दिया इंटर न, अब क्या कराते हैं, बिल्डिंग नंबर, नंबर, ठीक है। अरे इसमें डॉट नहीं आता गाइस, सॉरी। वो क्या है, जावा की वजह से भूल जाते हैं गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। इधर आएगा परसेंटेज बिल्डिंग नंबर, नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का है, और बिल्डिंग नंबर है जो परसेंटेज वो इंटीजर टाइप का है ना, तो कॉमा बी डॉट बिल्डिंग नंबर, ठीक है। अब अपन इसको चला के देखते हैं एक बार, फिर आपको समझाऊंगा मैं और अच्छी तरह। देखिए कंपाइल हो चुका है। अब देखिए मैंने हेडर फाइल भी नहीं लगाई फिर भी कंपाइल हो गया। बिल्डिंग नंबर डालते हैं, चलो। बिल्डिंग नंबर मैंने मान लिया भाई, बिल्डिंग नंबर है 12, चॉइस मान लो, ठीक है चॉइस। बिल्डिंग नेम है स्कूल। अब देखिए डेटा स्टोर्ड है ना, आ गया अपना। फिर नेम आ गया बिल्डिंग का स्कूल, और बिल्डिंग का नंबर आ गया चॉइस। अब देखिए क्या हुआ इंटरनली, कि ये स्ट्रक्चर बनी इसका, और जो स्ट्रक्चर है तो मतलब डिक्लेयर हो गई। फिर बनी कब, जब अपन ने बी को मतलब बनाया है ना, बी नाम के स्ट्रक्चर को बनाया, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाया मतलब स्ट्रक्चर का, जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, बी, है ना, ये बनाया अपन ने। ये क्या हुआ इंटरनली, एक बी एन नाम का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ब्लॉक बनेगा। एक बनेगा बी स्मॉल बी और स्मॉल एन वाला, है ना, जिसमें आया है। और फिर है ना ये हो गया, ये इंटर टाइप का है, ये कैरेक्टर टाइप कैरेक्टर एरे है ना, ठीक है। अब क्या हुआ, अपन ने बी डॉट, है ना, जैसे ही अपन ने बी डॉट बी एन में क्या पास किया अपन ने, 24, ठीक है। 24 तो इधर आ गया 24, ठीक है गाइस। और बी डॉट बी एन, जब इसके नेम में अपन ने एस सी एच डब्ल्यू एल स्कूल पास किया, तो इधर आ गया स्कूल। बस अब अपन ने इनको बस बेसिकली प्रिंट कराया है, बस प्रिंट, है ना। एक बार अपन ने बी डॉट बी एन की वैल्यू, मतलब जो इसके बिल्डिंग नंबर है जो चॉइस है, इधर से चॉइस की वैल्यू आ गई इधर, है ना, ये प्रिंट हो गई। फिर एक बार अपन ने प्रिंट कराया बी डॉट बी स्मॉल बी एन, जो बिल्डिंग का नेम है। तो बस आप ये कंफ्यूज मत होइए, बी एन हो बी एन में अगली बार अलग से अलग वो बनाऊंगा मैं नाम, ठीक है, वेरिएबल नेम अलग कर दूंगा, ठीक है। और फिर इधर आ गया स्कूल, सी हेड। बस ये है गाइस बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसका फॉर्मेट। तो अगर आपके स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर समझ में आया है, ये इतना भी आ गया ना, तो आप ये मान के चलिए कि सी प्लस प्लस है ना, सी प्लस प्लस जो अगले लेक्चर से मैं उसमें सी क्लासेस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बताऊंगा ना मैं, तो आपके ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। तो पूरी सी प्लस प्लस की जो ओप्स है, मतलब सी प्लस प्लस क्या लैंग्वेज में ओप्स होती है, वो आपकी मतलब इतनी अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, स्ट्रक्चर को समझना। अब आपने ये समझ लिया है, तो बस ये इनफ है आई थिंक। आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, और क्या करते हैं अपन, मतलब कैसे इसके वो बनते हैं, एलिमेंट बनते हैं, कुछ बस ये समझने की चीज है, ठीक है। अगर ये समझ में आया हो, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बाय, चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।